हेलो बच्चों, द क्वेश्चन सेज विच टर्म ऑफ द सीक्वेंस 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4 एंड सो ऑन इज द फर्स्ट नेगेटिव टर्म। सो इस सीक्वेंस में हमें बताना है कि कौन सा टर्म आपका पहला नेगेटिव टर्म होगा। तो यहाँ पर देखिए, इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हम की कंसेप्ट यूज करने वाले हैं, दैट इज nth term of an AP is given by a n is equals to a plus n minus 1d। अब यहाँ पर आपका a फर्स्ट टर्म होता है, n is a number of terms and d is a common difference। अब नेक्स्ट देखिए, यहाँ पे हमें सारे नंबर्स गिवन है, तो इसको गिवन एपी सीक्वेंस है आपके पास 20, 19 1/4, 18 1/2, 17 3/4। अब इस सीरीज का हमें पहला नेगेटिव टर्म बताना है। इस सीरीज को हम लिख सकते हैं 20, 77/4 एंड नेक्स्ट आ जाएगा आपके पास, यहाँ इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपके पास 37/2, नेक्स्ट विल बी 71/4 एंड सो ऑन। अब इस सीरीज के फर्स्ट टर्म की बात करें तो वो 20 हो जाएगा, कॉमन डिफरेंस डी की बात करें तो 77/4 -20, तो ये हो गया आपके पास 77 -80/4। अब यहाँ से आपकी डी की वैल्यू आ जाएगी -3/4। अब यहाँ पर आपके पास nth टर्म पहला नेगेटिव टर्म होगा, तो यहाँ पर लेट करते हैं, लेट द फर्स्ट नेगेटिव टर्म इज nth टर्म। nth टर्म मेरा पहला नेगेटिव नंबर या फिर टर्म, सो a n is equals to a plus n minus 1d, दिस विल बी लेस देन 0। अब इसको मैं सॉल्व करूं तो यहाँ पे फर्स्ट टर्म मुझे कितनी गिवन है, फर्स्ट टर्म गिवन है 20 प्लस n माइनस 1d, डी की वैल्यू हमने यहाँ पर फाइंड आउट की है -3/4, सो -3/4 दिस इज लेस देन 0। अब इसको मैं फर्दर सॉल्व करूं, एलसीएम ले लें तो ये हो गया आपके पास 4 2 8 एंड -3n एंड माइनस माइनस +3, दिस विल बी लेस देन 0 इंटू 4। ये 4 आपका 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा, सो 80 + 3 दिस इज इक्वल्स टू 83 -3n, दिस विल बी लेस देन 0, सो 83 इज लेस देन 3n, तो यहाँ से आएगा आपके पास n विल बी ग्रेटर देन 83/3। सो 83/3 करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगी आपके पास 27.66। तो n की वैल्यू आपकी ग्रेटर देन ये होनी चाहिए। तो हमें पता है सिंस n can't be in decimal or we can say that fraction and n should be greater than 27.66, therefore n will be equals to 28, so hence we can say that first negative term is 28th term। जो भी आपका 28th टर्म होगा वो आपका पहला नेगेटिव टर्म होगा। So for this question, this is our required answer. So hope you understood it very well. Thank you so much. Best of luck.